गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय षष्ठी। आज के लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हमारे परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, माताएं, बहनें, मित्रगण, मैं सभी को अपनी तरफ से और अपने षष्ठी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हमारे लाइव से जुड़ने के लिए, इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एक बेहतरीन प्लेटफार्म के ज़रिए जो हम सबको एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलता है, एक दूसरे से विचार को आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको, अपने कंपनी को, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को, अपनी कंपनी के सिस्टम को, कंपनी में जुड़े हुए एक एक सदस्य के कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मैं सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। आज पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग का क्षेत्र ये सबसे अलग क्षेत्र होता है। यहाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ग्रेजुएट व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर कुछ करने का जुनून है, उसके अंदर कुछ पाने का जुनून है, उसके अंदर कुछ बनने का जुनून है, तो ये जो प्लेटफार्म है सेल्स मार्केटिंग का, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करके वो इंसान बहुत आगे जा सकता है। और जो इंसान, एक आम इंसान अपने पूरे लाइफ में कमाने के लिए सोचता है, बनाने के लिए सोचता है, वो आप यहाँ पे मात्र कुछ समय में बना सकते हैं। वो सारी चीज़ यहाँ पे कंपनी आपको देती है। आप कम समय में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं, अपने समाज को मेंटेन कर सकते हैं, अपने बीच के लोगों को मेंटेन कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है। आपके पास ऐसा सिस्टम है कि इस सिस्टम को पालन करके, इस सिस्टम में लग करके कम समय में एक ऐतिहासिक कार्य आप कर सकते हैं, ऐतिहासिक टीम बना सकते हैं और सेल्फ बिजनेस करके भी बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज जिस सनलोड बिजनेस लिमिटेड में हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सेल्स का काम कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। आज जिसने इस वर्क को समझ लिया है, आज जो लाखों रुपया महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 2.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 3-3, 5-5 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं। आप समझिए कैसे कमाने वाले कमा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकती पता है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम की ताकत को समझ गए हैं। वो इस सिस्टम को समझ चुके हैं कि सिस्टम को हमें कैसे अपनाना है, इस सिस्टम में कैसे काम करना है और इस सिस्टम से कैसे मुझे करोड़पति अरबपति बनना है। अगर हम करोड़ों रुपया कमाने का सपना देख रहे हैं, मुझे करोड़ रुपया कमाना है, तो करोड़ रुपया दोस्तों कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति कमा सकता है। सीनियर भी कमा सकता है, जूनियर भी कमा सकता है, मिडिल लेवल का भी कमा सकता है, हर व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन
उसके लिए क्या करना है? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा वर्क जो है, आप जो वर्क कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट, अब आप सोचिए कि रियल एस्टेट का नाम ही एक ऐसा बड़ा है, इतना बड़ा नाम ही है रियल एस्टेट। रियल मतलब वास्तविक, एस्टेट मतलब एसेट्स, पूंजी। आप वास्तविक पूंजी बना रहे हैं और लोगों को जो सलाह दे रहे हैं वो यही सलाह दे रहे हैं कि लोग वास्तविक पूंजी को अर्जित करें, वास्तविक पूंजी को बनाएं। आप सोचिए, इससे बड़ा दुनिया में और क्या काम हो सकता है, इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है। और इस काम को करने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है। मेरे दोस्तों, अगर इस काम को करने में शर्म आपको आ रही है तो जो हमारे देश के बॉलीवुड का एक्टर्स लोग हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, उनको क्या आना चाहिए? वो तो अपने बिजनेस से शर्म नहीं करते हैं, वो अपने कर्म से शर्म नहीं करते हैं, और हमको अपना प्रोजेक्ट को सेल करने में, प्रोडक्ट को सेल करने में हमको शर्म आती है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कहावत कहा गया है, जिसने किया कर्म, जिसने किया शर्म, उसका फूट गया कर्म। अगर अपने बिजनेस से हम लगाव नहीं रखेंगे, अपने बिजनेस से हम शर्म करेंगे तो हमारा व्यवसाय कैसे होगा? आप दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ सेल कर रहे हैं और इस चीज़ को करने में आपको शर्म आ रही है। सोचिए, जो व्यक्ति कूड़ा बिन रहा है, करकट बिन रहा है, कचरा बिन रहा है, वो व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा है? वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहा है? जिस चीज़ को आपको करने में शर्म आती है ना, उसी चीज़ को करके कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, किसी लोगों की ज़िंदगी बदल गई। कबाड़ आप जानते हो, भंगार, कहीं कहीं भंगार बोलते, कहीं कहीं कबाड़ बोलते हैं। आपको एक आम इंसान कबाड़ी लगता है, वो कबाड़ का धंधा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, सबसे ज़्यादा मार्जिन कमाता है। आप किसी कबाड़ी को देख लीजिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में वो करोड़ों रुपया कमा लेता है और आप देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है आपको अपना काम करने में। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी दोस्तों, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। तो प्यारे मित्रों, अगर आपने अपने बिजनेस से शर्म करेंगे, अपने कर्म से शर्म करेंगे, तो बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको गर्व फील कराता है। दुनिया का बेहतरीन चीज़ों में आप शामिल हैं और आप ऐसा प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं जो अपने आप में लाजवाब है। आपके यहाँ गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, मध्यम वर्ग परिवार, हर परिवार के लिए आपके यहाँ प्रोजेक्ट है। बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, किसी भी तरह का हो, हर तरह का प्रोजेक्ट आपके यहाँ है उसके लिए। अब आप सोचिए, ऐसा प्रोजेक्ट कहाँ मिलने वाला है? आप मार्केट में देखते हैं बहुत सारे कंपनी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, लेकिन फिर भी लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और आज आपके मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं कंपटीशन है पता है? कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो मात्र 3,000 रुपया महीने में आज तक आपको प्रॉपर्टी दिया हो। अगर दिया हो तो मुझे एक कंपनी का नाम या एक शख्स का नाम आप बता दीजिए। चैलेंज है, आज तक पूरे इंडिया में किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इस चीज़ को किसने साबित किया? आपकी सेंसिटिव परिवार है, आपकी कंपनी के माननीय CMD सर ने। धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसे मैनेजमेंट, धन्य है ऐसे कंपनी के महाजनक, धन्य है ऐसे कंपनी के निर्देशक
जिन्होंने इस कंपनी को जन्म दिया और आज इस कंपनी में हम जैसे लाखों लोगों को ज़िंदगी बदलने का अवसर दिया। और आज इसी कंपनी ने मात्र 3,000 रुपया महीना में, आज तो 3,000 रुपया हम दे रही है, 1 साल पहले कंपनी 25 रुपया हम दे रही थी। सोचिए 2,500 रुपया जो इंसान होटल में जा कर के बैठता है, 4-5 लोग के साथ खाना खा लेता है, तो 2,025 रुपया का बिल आ जाता है एक दिन, एक टाइम का भोजन का। और 25 रुपया महीने में आपको कंपनी ने प्रॉपर्टी दे दिया। लेकिन बहुत लोगों का दुर्भाग्य है कि आज भी वो 2,500-3,000 रुपये की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, और उनके पास वास्तव में प्रॉपर्टी है भी नहीं, फिर भी वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे। सोचिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप वहाँ जाके कर रहिए, लेकिन अगर आज एक प्रॉपर्टी आप बना लेते या बना लेंगे तो किसके काम आएगा? कल आपके ही काम आएगा। आज जो ज़मीन हम आप उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो किसने बनाया है? हमारे आपके पूर्वजों ने बनाया है, हमारे आपके दादाजी, आजाजी, पिताजी बनाए हैं। सोचिए हम अपने बच्चों के लिए क्या बना रहे हैं, क्या अचीवमेंट करके दिखाएंगे हम अपने बच्चों के लिए। मेरे दोस्तों, आने वाले 20 साल बाद आपको एहसास होगा, आप पैसा लेके टहलेंगे लेकिन आपको ज़मीन मिलने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन डे बाई डे शॉर्टेज होती चली जा रही है, रोड रास्ता निकलता चला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है। जितनी ज़मीन थी डे बाई डे उसको लोग उपयोग करते चले जा रहे हैं। 20 साल बाद आपको समझ में आएगा कि जो आज कंपनी आपको बता रही है, समझा रही है, 20 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी और आप कहाँ होंगे। आज शहर में जिसने एक प्रॉपर्टी बनाया दोस्तों ना, शांति से अपनी जीवन यापन कर रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर ले रहा है। और गांव में आपके पास 10 बीघा 5 बीघा है ना, आप उस पर 10-20 हज़ार रुपया महीना नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते पता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी लागत भी लगानी पड़ती है। लेकिन शहर में अगर आपके पास एक मकान है, एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे आपने बना के किराया दे दिया, 10-20 हज़ार रुपया ठाट से आपके घर में आ रहा है, और वो जो पैसा आएगा वो आप क्या करेंगे? उसी पैसे से आपका परिवार का खर्चा महीने का बड़े आराम से चलेगा। आज सिटी में 50-60% लोगों की लाइफ ऐसे चल रही है, जो किराए के मकान दे दिए हैं और हर महीना उनके पास किराया आ रहा है, और उस किराए से उनका जीवन यापन बहुत आराम से बीत रहा है। मेरे दोस्तों, आज आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस रैंक पे हैं, जिस लेवल पे हैं, आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास मेहनत है, आज आपके पास शक्ति है, लेकिन जो आज आपकी एज है, ये एज बरकरार नहीं रहेगी, ये परमानेंट लाइफ रहने वाला नहीं है। डे बाय डे आपका समय कम होता जाएगा, लाइफ कम होता जा रहा है, डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। जब आप 50 साल, 55 साल, 60 साल के हो जाएंगे तो आपके पास मेहनत करने के लिए वो ताकत नहीं रह जाएगी जो आज आप मेहनत कर पा रहे हैं। फिर आपको ये एहसास होगा कि अगर आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हमने अपने लाइफ में कुछ बनाया होता, अपने बच्चों के लिए कुछ किया होता, अपने जीवन के लिए या बुढ़ापा के लिए कुछ किया होता, तो आज हमारी ज़िंदगी भी बहुत आराम से, ऐसे आराम से आज हमारी ज़िंदगी कटती। मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी समय है, हमें अपने आप के अंदर सुधार करना है। क्योंकि जब हम आज पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य एक बार बैठे थे और अपने सारे शिष्यों का वो चेक कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और
उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बोला, दुर्योधन आप नगर में जाओ और नगर में जा करके पूरे नगर में घूम करके मुझे एक अच्छा इंसान ढूंढ करके लेके आओ। और दुर्योधन गए, पूरे नगर में घूम डाले, खोज डाले, सर्च कर डाले और लौट करके खाली हाथ वापस चले आए। जब उनके गुरु युधिष्ठिर ने पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा कि दुर्योधन क्या हुआ, कोई मिला? तो उन्होंने बोला, गुरुजी नहीं, मैं पूरे नगर में खोज डाला, हर जगह खोज डाला, मुझे पूरे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला, एक भी अच्छा इंसान मुझे नहीं मिला। बोले ठीक है बैठ जाओ। फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर आप जाओ और पूरे नगर में मुझे एक कोई बुरा इंसान खोज के लाओ। युधिष्ठिर जाते हैं, पूरे नगर में खोजते हैं, खोज करके थक जाते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। और जब वापस आ जाते हैं, अपने गुरु के पास आके खड़े होते हैं, तो द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर क्या हुआ, कोई मिला आपको? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि गुरुजी मैं पूरे नगर में खोज डाला, ढूंढ के थक गया, मुझे पूरे नगर में एक भी खराब इंसान नहीं मिला। बोले क्या बात करते हो, कोई नहीं मिला? युधिष्ठिर बोले नहीं महाराज, मुझे कोई नहीं मिला। बोले ठीक है बैठ जाओ। उनके जो और शिष्य थे, उन्होंने उत्सुकतावश अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, क्या बात है? द्रोणाचार्य गुरुजी ने जवाब दिया, शिष्यों मैंने दोनों को इसलिए भेजा कि किसकी क्या नजरिया है और किस नजरिया से आप देखते हैं। जब युधिष्ठिर गए तो इनको नगर में कोई खराब इंसान नहीं मिला, बुरा इंसान नहीं मिला। लेकिन जब आप अच्छे नजरिए से किसी को देखते हैं तो हर जगह आपको अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन जब आप बुरे नजरिए से देखते हैं तो आपको दुनिया बुरी नजरिए से ही दिखती है। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं ये डिपेंड करता है। मैंने दोनों को इसलिए भेजा कि एक अच्छा इंसान को खोज लेके ले आए और एक बुरा इंसान को खोज के लेके आए। जिसने जिस नज़रिया से खोजा, जिस नज़रिया से देखा, उसको वो चीज़ मिला। तो इस कहानी का सार ये है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। हम किसको किस नज़रिया से देखते हैं। आज आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आज आप प्रेजेंट देख रहे हैं, फ्यूचर आपके समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों कंपनी बहुत दूर तक सोचती है। आज कंपनी आज यहाँ तक पहुँची है तो ऐसे नहीं पहुँची है। फर्श से लेकर के अर्श तक पहुँचने में बहुत उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमेशा दूर की सोच लेकर के चलती है, तब जाकर के आज यहाँ पहुँची है। और आपकी भी सोच दूर की होनी चाहिए। जब आप दूर की सोच रखेंगे तब जाकर के आप सफल बन पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे।
अगर आप नज़दीक की सोचेंगे तो कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आज आप सोचिए कितना बेहतरीन विकल्प है कंपनी आपको दिया है। आज एक गरीब से गरीब इंसान को प्रोजेक्ट आप सेल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कंपनी ने आपको ग्रुप में दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है। आज कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास सेल करने के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, 15 प्रोजेक्ट है। सोचिए, यहाँ लोगों के पास एक प्रोजेक्ट होता है किसी किसी कंपनी के पास, तो ऐसे लगता है कि जैसे लगता है कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। वो कितना अपने आप में गर्व फील करते हैं, कितना एक्साइटमेंट होते हैं। आपके पास सेल करने के लिए कंपनी ने 15 प्रोजेक्ट दिया। सोचिए आपको कितना गर्व फील होना चाहिए, कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए, कितना बड़ा एहसानमंद होना चाहिए कंपनी को कि कंपनी इतनी बड़ी चीज़ आपको दिया है। मार्केट में आप बेचिए, कितना बेचेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, जितना बड़ा व्यवसाय आप करेंगे, जितना बड़ा टिकट प्राइजिंग सेल करेंगे, उतना बड़ा मार्जिन कमाएंगे आप। 1000 का बिजनेस करेंगे तो 100 रुपया कमाएंगे। 10,000 का बिजनेस करेंगे तो 1000 कमाएंगे। 1 लाख का बिजनेस करेंगे तो 10,000 कमाएंगे। 10 लाख का बिजनेस करेंगे 1 लाख रुपया कमाएंगे। 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो 10 लाख कमाएंगे। 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे 1 करोड़ कमाएंगे। और 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो 10 करोड़ कमाएंगे। और 100 अरब का व्यवसाय करेंगे तो 10 अरब रुपया कमाएंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर मेरे दोस्तों, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप छोटी चीज़ों में रहना चाहते हैं या बड़े चीज़ों में रहना चाहते हैं। आप थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं या बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक अपनी सोच को हम नहीं बढ़ाएंगे, हम 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख रुपया में परेशान रहते हैं और हमको लगता है कि हम रिस्क का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, आप कहाँ रिस्क का बिजनेस रह गया है? इससे बेहतर अगर दुनिया में कोई बेहतर बिजनेस हो तो मुझे आप प्रूव करके बताइए कि सर ये इससे बेहतर बिजनेस ये है। आज एक हाथ से पैसा दे रहे हैं आप, दूसरे हाथ से रजिस्ट्री ले रहे हैं। आपके पास हर तरह का प्रोजेक्ट है, प्लाट है, फ्लैट है, रो हाउस है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आप सेल को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करना कंपनी का काम है, सेल करना हमारा आपका काम है। अगर हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कंपनी के दोष नहीं है, हमारा दोष है। अगर हम छोटा प्रोजेक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ से सेल कर पाएंगे? अगर हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रोजेक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं तो कल 25 लाख, 50 लाख का प्रोजेक्ट कहाँ सेल करेंगे? दोस्तों, जितना बड़ा सेल होगा उतनी बड़ी मार्जिन होगी, और जितनी बड़ी मार्जिन होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा करना है, हम भी चाहते हैं कि मेरी लग्जरियस लाइफ हो, अच्छा इनकम हो। आज आप जानते हैं जिस रियल एस्टेट में हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इसी रियल एस्टेट से काम करके 5 साल 10 साल में लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और इसी सिस्टम से, इसी कंपनी से आप भी कमा सकते हैं। आपके पास भी वो सारा चीज़ है, लेकिन बस काम करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, आप भी कमा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समस्या थी, है, समस्या रहेगी। समस्या को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक गिलास को पानी ले लीजिए, एक गिलास को पानी में आप 1 चम्मच को नमक डाल दीजिए। कितना? 1 चम्मच। सोचिए, अगर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को डालते हैं तो आप उस पानी को पी नहीं सकते। अब उसी चीज़ को बड़ा कर दीजिए, 1 गिलास को आप 1 बाल्टी कर दीजिए और 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक को डाल दीजिए, फिर आप पी सकते हैं। खारा जो रहेगा वो कम हो जाएगा। जो 1 गिलास पानी का था, जो आप नहीं पी पाते, अब 1 उसमें हो जाएगा, 1 बाल्टी में आप पी ले जाएंगे। और वही 1 चम्मच को उससे भी बड़ा कर दीजिए। क्या कर दीजिए?
आप उसको झील में कर दीजिए। 1 चम्मच नमक पता चलेगा झील में? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। पहले तालाब में कर दीजिए, फिर झील में कर दीजिए। सोचिए, 1 चम्मच नमक था, लेकिन हमने क्या किया, जगह बदल दिया उसको डालने का। पहले हमने एक गिलास में डाला, उसको हम नहीं पी पा रहे थे, फिर मैंने एक बाल्टी में डाला, थोड़ा थोड़ा पी लेते, पता चलता उसमें नमक डाला गया है। फिर उसको एक तालाब में डालते, बिल्कुल नहीं पता चलता, और झील में डाल दें, उसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? समस्या वही है, हमने जगह बदल दिया। हमने उस समस्या को जगह बदल दिया, बड़ा कर दिया, समस्या सॉल्व हो गई। हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई छोटी सी समस्या आ जाती है, हम उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मतलब समस्या को बड़ा कर लेते हैं। मतलब 1 गिलास पानी में उसको डाल देते हैं पीने के लिए, नहीं पिलाता। जगह को बदलिए। समस्या समस्या नहीं होती है, उसका समाधान हमारे पास नहीं होता। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो समस्या दोस्तों आपके जीवन में आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। दिन के 24 घंटा रहेगी, सप्ताह में 7 दिन रहेगा, महीने में 30 दिन रहेगा, साल के 365 दिन रहेगा, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। 100% समस्या रहेगी। समस्या से निकलना है, उससे आगे बढ़ना है, समस्या को लेके बैठना नहीं है। अगर आप समस्या को लेके बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी में हार जाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उस पर आपको सोचना है, उस पर आपको फोकस करना है और उससे आगे निकलना है। आज तक आपकी एज जो भी हो, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, जो भी मेरे वीडियो को लोग देख रहे हो, आज के पहले आपके जीवन में हजारों समस्याएं आई होंगी, लेकिन उस समस्या का समाधान आपने ही किया। तो कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो, लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं। हमको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या हम मान लेते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस बिज़नेस में हम लोग काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हैं, मार्केट में हम लोग डेली जाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, प्लान को लोगों को दिखाते हैं, तो कुछ न कुछ समस्या आती है, कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। बस उस प्रश्न का जवाब देना सीख जाइए। आप उस प्रश्न को जवाब देना सीख जाएंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी, बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है, आपको अपने टीम पे फोकस करना है, आपको अपने डेली के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे फोकस करना है। फिर आप देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ता चला जाएगा। अभी देखिए कितना आसान हो गया। मैं देख रहा हूँ आप सब लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है। घर बैठे आप मीटिंग से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप घर बैठे बैठे आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, आप अपने टीम के लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आज का डेली का क्या टारगेट है, क्या समस्याएं मार्केट में आई, क्या प्रश्न है, उसका जवाब क्या होगा। सारे सीनियर एक साथ जुड़ सकते हैं, सारे जूनियर एक साथ जुड़ सकते हैं, आपस में विचार कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और ये सब करके हमारे बिजनेस में बहुत तीव्र गति से विकास हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक बेहतरीन बिज़नेस है। उस बिज़नेस को जितना आप सीरियस होकर के करेंगे, जितना आप मेहनत से करेंगे, तन मन धन से अपने आप को समर्पित करके करेंगे, जितना ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन होगा, जितना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रांजैक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे, तो आपका मार्जिन नहीं होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, और आप देखते रह जाएंगे, आपके पीछे के लोग आगे निकलते चले जाएंगे। तो आज इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कंपनी आपको दे रही है। आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट सेल करिए, चाहे आप प्रोजेक्ट एडवांस करते हैं या प्रोजेक्ट सेल करते हैं, प्लाट सेल करते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, या प्रोजेक्ट एडवांस में पैसा लेते हैं,
हर तरह का आपके पास प्रोजेक्ट है। आपके पास टूर वाला प्रोजेक्ट है, आप टूर बुक करिए। अभी जनवरी में कंपनी प्लानिंग चल रही है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लिवा चलना चाहें चलें। सब लोग का टूर बुकिंग के लिए आपका डेट भी आ गया है, आप डेट पे टिकट सबका निकलवा लीजिए, टूर बुक करा लीजिए। टूर बुक करके सबको लिवा चलिए और अपने टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सदस्यों को लिवा चलिए। उनको प्रोजेक्ट भी दिखाइए, टूर भी कराइए, कंपनी के हेड ऑफिस भी दिखाइए, गुजरात का माहौल भी दिखाइए कि आज गुजरात का डेवलपमेंट क्या है। मेरे दोस्तों, अभी जस्ट सर्वे आया हुआ है, कोरोना के बाद पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ हुआ है तो किस सिटी का हुआ है? सूरत का। वो मेरे पास प्रूफ है, मैं आप सबको दे सकता हूँ, पेपर कटिंग का है। आज ये मीडिया चिल्ला रही है, आज गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस सूरत गुजरात में है। आईटी का हब, टेक्सटाइल का हब, इसके बाद डायमंड का हब, इंडस्ट्री का हब, सब चीज़ का हब डे बाय डे बनता चला जा रहा है। आने वाले समय में मुंबई को पछाड़ करके सूरत आगे निकल जाएगा दोस्तों। आने वाले 10 से 15 साल में आप देखेंगे कि आज आपका सूरत कैसा है और 10 साल 15 साल बाद सूरत कैसे हो जा रहा है। मेट्रो का काम कितना तेज़ी से चल रहा, बुलेट का काम कितना तेज़ी से चल रहा, स्मार्ट सिटी का काम कितना तेज़ी से चल रहा। आप सोचिए, आज छोटी छोटी बचत करके आप प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं, अपने लोगों को बनवा दे रहे हैं। 10 साल 15 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों करोड़ रुपया हो जाएगी। वो किसका फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा होगा। आज जिन्होंने 20 साल पहले सूरत जैसे शहर में मात्र 50,000, 60,000, 1 लाख में ज़मीन लिए थे, आज 25-25, 30-30 लाख रुपया उस प्लाट की कीमत हो गई। सोचिए, आपके बीच के भी बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है ज़मीन। ये चीज़ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। ये कोई मोटिवेशन की चीज़ नहीं है, ये मैं सच्चाई की चीज़ बता रहा हूँ आपको। यह हकीकत की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा को बचाना बड़ी बात है। आज कंपनी ने एक सिस्टम दिया है, आज हम लोग अपनी प्रॉपर्टी अगर बना ले रहे हैं, बना के कल उसको बना के रेंट कर दे रहे हैं, भाड़ा दे दे रहे हैं, उसका भाड़ा आपको मिलने वाला, किसी और को नहीं मिलने वाला। कंपनी के पास कस्टमर की कमी नहीं है। आज ऑल इंडिया में कंपनी काम कर रही है, कहीं न कहीं सेल हो रहा है, लोग ले रहे हैं, कंपनी बेच रही है। डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोजेक्ट बेचे हैं, हमारे माध्यम से कितना बिक रहा है, हमारे लोगों को कितना मिल रहा है। जितना ज़्यादा हम प्रोजेक्ट बेचेंगे, जितना ज़्यादा हम सेल करेंगे, उसका फ़ायदा केवल और केवल मुझे मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और अगर दूसरा कोई सेल करता तो उसका फ़ायदा मुझे कभी नहीं मिलने वाला। दोस्तों, 2012 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे लोगों को डर लगता था, लेकिन जिसने विश्वास किया, दिल से काम किया, आज वो व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपया कमा लिया है। लेकिन जिसने डर गया, जिनको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं था, कंपनी के सिस्टम से काम नहीं किए, आज भी वो लोग पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, इधर उधर झूल रहे हैं, न इधर के हो पाए न उधर के हो पाए। समय तो बीतता चला जा रहा है, डे बाय डे निकलता चला जा रहा है। दोस्तों, जितना मेहनत से आज आप काम करेंगे, दिन रात एक करके काम करेंगे, अपने टीम पे फोकस करेंगे, अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, उसका लाभ और केवल आपको मिलने वाला है, दूसरे को नहीं मिलने वाला। तो मेरे साथियों, मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा, आपका सत्र 50% से ज़्यादा बीत चुका है। आपका 1 मार्च से नया सत्र चालू होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7वां महीना चल रहा, 7वां महीना चल रहा, 5 महीना और शेष बचे हुए हैं। आप अपने करियर पे फोकस करिए, आप अपने प्रमोशन पे फोकस करिए, आप अपने MFA पे फोकस करिए, टीम के ज्वाइनिंग पे फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप टीम पे फोकस करेंगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना बड़ा आपका ग्रोथ होगा। अगर टीम नहीं होगी तो आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। दोस्तों, आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले चल रहे हैं, जो सफलता आप हासिल करने की उम्मीद लगा के रखे हो, वो सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन जब वही आप एक टीम के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे।
एक आदमी अगर 1 लाख रुपया का व्यवसाय महीने में देता है, 100 आदमी की एक्टिव टीम है, एक महीना में 1 करोड़ रुपया का व्यवसाय होता है, और आपको मात्र 2% भी अगर कमीशन मिलता है, 2% भी कमीशन मिलता है, तो आपको 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने का मौका मिलता है। अगर आपकी 500 की टीम हो जाती है, अगर मात्र 1 लाख रुपया का व्यवसाय करता है एक प्रमोटर, तो 5 करोड़ का व्यवसाय होता है और 2% कमीशन मिलता है, तो 10 लाख रुपया पर मंथ कमाने का आपको अवसर मिलता है। और अगर मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया भी ना हो, मात्र 50,000 का व्यवसाय अगर एक आदमी करता है महीने में, गिरे पड़े स्थिति में, जो कि बहुत सारे ऐसे हमारी कंपनी प्रमोटर हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया सेल व्यवसाय करते हैं। सोचिए अगर 5 लाख रुपया के व्यवसाय करने वाले आपके 100 लोग हो गए, सोचिए 5 करोड़ का आप बिजनेस करेंगे और 5 करोड़ के बिजनेस में आपको 2% भी कमीशन मिलता है, तो 10 लाख रुपया पर मंथ कमाने का आपको मौका मिलता है। दोस्तों सोचिए 10 लाख रुपया किसको कमाने का मौका मिलता है? कौन से सर्विस वाले को, कौन से नौकरी वाले को मिलता है मौका? आपको मिलता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफार्म में काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड टीम बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कोई पेयर सिस्टम नहीं है, कोई लेग सिस्टम नहीं है कि हमारा पेयर कंप्लीट होगा, एक साइड में 100 आदमी, एक साइड में एक भी आदमी नहीं, हमारा पेयर नहीं कंप्लीट हुआ तो 1 रुपया नहीं। यहाँ एक आदमी आपके नीचे काम करता है फिर भी आपको मिलता है, ये चेन सिस्टम है। यहाँ आप अकेले काम करते हैं फिर भी 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपया महीना कमाते हैं। अगर आपके नीचे टीम काम कर रही है, चाहे 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, आप जितने भी अपने टीम में एक्टिव लोगों को बना के रखें, बस उनको एक्टिव बना के रखिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। अभी कितना आसान हो गया है, डेली आप उनको टारगेट दे सकते हैं, डेली आप मीटिंग का रिव्यू ले सकते हैं, डेली आप बिजनेस का रिपोर्ट ले सकते हैं, डेली उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप जहाँ पे फील्ड में जाते थे 1 घंटा समय जाने में लगता था, 1 घंटा समय आने में लगता था, लोगों को बुलाने में समय होता था, आज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप घर बैठे लोगों से मीटिंग ले सकते हैं, सीनियर भी ले सकते हैं, जूनियर भी ले सकते हैं, हर कोई ले सकते हैं, और आप आपस में डिस्कस करके एक दूसरे की समस्या को समाधान कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कितना आसान हो गया बिजनेस करना दोस्तों। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका हमें आपको उपयोग करना है। अगर टेक्नोलॉजी का हम आप उपयोग नहीं करेंगे तो हम आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलने वाला, दिन भर खाली स्क्रॉल करते जाएं। उसका सही उपयोग करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसका सही उपयोग करिए, आप भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। सोचिए आज आपके पास टीम है, उसका फ़ायदा लीजिए। अगर टीम नहीं है तो बना करके टीम का फ़ायदा लीजिए, लेकिन टीम बनाना पड़ेगा दोस्तों। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी और टीम को आप ट्रेनिंग देते रहिए, प्लान प्रेजेंटेशन करते रहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहिए, देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी की स्पीड से आप बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान है आज के समय बिजनेस करना। वर्ल्ड वाइड बिजनेस आप कर सकते हैं। घर बैठे आप दुबई में अपना प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं, सऊदी में आप अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं, अमेरिका में सेल कर सकते हैं, सिंगापुर सेल कर सकते हैं, थाईलैंड सेल कर सकते हैं। मैंने सेल किया, हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्लू हेवन प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया है, मगध रेसिडेंसी में उन्होंने प्रोजेक्ट बुक किया है, वहाँ वो रहते, मैंने यहाँ से उनको प्लान समझा दिया, वहाँ से पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, पेमेंट आ जाता है, रसीद मैंने उनको व्हाट्सअप कर देते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति होगा उसको आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। आज कितना आसान हो गया बिजनेस करना। सोचिए आप कस्टमर को ऐप दे दीजिए, ऐप से सारा चीज़ उसको जानकारी मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक दे दीजिए, जो प्लान आप समझाते हैं वो पूरा समझ सकते हैं, और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप से आप पूरा प्लान एक PDF समझा सकते हैं। बहुत आसान है बिजनेस करना दोस्तों आज के ज़माने में। बस उस तरीका को अपनाना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। आप सिस्टम को अगर अपना लेते हैं
तो बिजनेस में आपके चार चाँद लग जाएगा, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, समय निकलता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे साथी आज जुड़े हुए हैं, मैं यही चाहूँगा लाइव मीटिंग से ज़्यादा लोग जुड़ा करें, कमेंट किया करें, कोई सवाल हो तो उसको ज़रूर पूछा करें और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करें। 5 महीना आपके सेशन में बचा हुआ है। आपके प्रमोशन का स्टेटस क्या है, आपके MFA का स्टेटस क्या है, आपके ज्वाइनिंग का स्टेटस क्या है, सारा चीज़ आपके ऐप में दिया गया है। आप उसको चेक करिए, कहीं कोई समस्या आ रहा है उसको आप सीनियर से डिस्कस करिए। आपके हर समस्या के लिए कंपनी हमेशा खड़ी है। बस आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए कि मेरा ग्रोथ कैसे होगा, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा इनकम कैसे आगे बढ़ेगा। इस महीना अगर मैं 50,000 कमाया हूँ तो अगले महीना 60,000 कैसे कमाऊँगा। इस महीना मैं 1 लाख कमाया हूँ तो अगले महीना मैं 1.25 लाख कैसे कमाऊँगा। इस महीना मैं 2 लाख कमाया हूँ तो अगले महीना मैं 2.5 लाख कैसे कमाऊँगा। इस पर आपको सोचना है। कंपनी अपने लक्ष्य पे काम कर रही है, आपको अपने लक्ष्य पे काम करना, आपको अपने लक्ष्य पे काम करना। दोस्तों, केवल और केवल आपको अपने इनकम पे फोकस करना है, केवल और केवल अपने टीम पे फोकस करना है, केवल और केवल अपने बिजनेस पे फोकस करना है। डेली आप अपने बिजनेस को चेक करिए कि आज मेरा बिजनेस कितना हुआ। डेली चेक करिए कि आज मेरी ज्वाइनिंग कितना हुआ। डेली चेक करिए कि आज मेरी मीटिंग कितना हुआ। डेली का ये टारगेट होना चाहिए। डेली का आप वर्क अपना बना के रखिए। शाम को आप एनालिसिस करिए कि आज हमने कितना किया। आपको खुद एहसास होगा कि आज हमने कितना काम किया या नहीं किया। अगर आज किसी कारण से नहीं हो पाया तो अगले दिन उसको करने का प्रयास करिए। जो गलती हो रही, जो त्रुटि हो रही, उसको सुधारने का प्रयास करिए। आपके अंदर एक क्षमता है, आपके अंदर एक टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारिए। प्रिय दोस्तों, हर किसी को ईश्वर ने एक नायाब बनाया है, एक खास इंसान बनाया है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए और उसका सही उपयोग करिए। सही उपयोग करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस सिस्टम में आप काम करके लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। इस सिस्टम इतनी बड़ी ताकत। मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी आपकी टीम के लोग हैं, हर लोगों को ये मीटिंग ज़रूर दिखाया करिए। हर मीटिंग में समय से लोग अवश्य जुड़ा करें। देखिए, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगा? हमें अपनी प्रोफाइल को पढ़ने से आएगा, हमें कंपनी की मीटिंग को देखने से आएगा, सीनियर के साथ डिस्कस करने से आएगा। अपनी टीम को नीचे आप जब सिखाएंगे तब हमें आएगा नॉलेज। कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है हमारा। हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सीखेंगे सिखाएंगे, यही हमारा बिजनेस है। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा सिखाएंगे, जितना ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। तो इस पे हमें आपको ध्यान देना है और हमेशा अपने काम को लेकर के एक्टिव रहिए, मन लगा करके काम करिए और कभी भी डाउट में मत रहिए। कंपनी के ऊपर आत्मसमर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ दिल से लगिए। आपकी कंपनी का मैनेजमेंट इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है। बड़ी से बड़ी चीज़ें आज तक 12 वर्षों में कंपनी देखी, कोई हिला नहीं पाया। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज ऐसे आपके पास सिस्टम है, कोई भी मार्केट में अपने आप को 30 मार्क का समझता हो, आपके सामने 2 मिनट में 0 हो जाएगा। बस आपको अपने सिस्टम को, अपने आप कंपनी को समझना पड़ेगा, बायलॉज को समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ को जानना पड़ेगा। फिर उसके सामने प्रोफाइल लेकर के बैठिए। जो चीज़ आप दे रहे हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जितनी बड़ी गारंटी आप दे रहे हैं, जितनी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं, कोई नहीं दे सकता मेरे दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, पूरे दिलो दिमाग से अपने आप को समर्पित करके जितना पैसा कमाना है दबा करके कमा लीजिए, जितना चौका छक्का मारना है मार के कमा लीजिए। यही समय है, क्योंकि जब हमारा वर्तमान सही रहेगा दोस्तों तो भविष्य ऑटोमेटिक सही होगा। अगर आज को हम सुधार लेंगे तो कल मेरा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अगर आज को नहीं सुधारेंगे तो मेरा जो भूतकाल बीता है,
भूतकाल की तरह भविष्य भी रहेगा, इतना जान लीजिए। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करूँगा कि मन से समर्पित होकर के दिल से लगिए। कहीं दिक्कत हो तो हमेशा कंपनी, पूरा मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ खड़ी है और आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। बस आप दिल से काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।